तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के 5 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए जो 18 फरवरी का पेपर होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना। तो कहता है कि दो अंकों की संख्या है और उन अंकों का योग कितना है, तो 9 दिया है। तो संख्या दिया है नहीं दिया, सबसे पहले हम मान लेंगे ना यहाँ पर। तो बनाएंगे कैसे, देखिए। पहले माना कि अब दो अंकों की संख्या बोल रहा है, तो एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो यानी माना कि इकाई का अंक हम मान लेते हैं x, और दूसरा दहाई का अंक क्या मान लिए, इसको हम मान लेते हैं y। इकाई का अंक x, दहाई का अंक हो गया y मान लिए। अब दहाई का अंक कह रहा है, ठीक। तो दहाई का अंक मतलब क्या होता है, 10। दहाई मतलब 10 होता है ना, दहाई का अंक। तो ये क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा ना। अब कहता है संख्या, यहां लिख देते हैं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हमारा हो जाएगा 10y। दहाई का कह रहे थे 10y और प्लस इकाई का x, तो ये हो गया संख्या। अब कह रहा है कि इन दोनों अंकों का योग 9 है। दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। प्रश्न से यहां लिख देंगे हम, प्रश्न से, ठीक। दोनों अंकों का योग यानी इकाई का अंक भी और दहाई का अंक भी, दोनों का योग 9। तो x प्लस y बराबर 9। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1 मान लिए। अब फिर प्रश्न में देखेंगे, इस संख्या के 9 गुना संख्या अंकों को पलटने पर, फिर लिखेंगे पुनः। अब ये जो संख्या है हमारा 10y प्लस x, इसको कहता है इस संख्या को 9 गुना संख्या, यानी ये जो संख्या है इसका 9 गुना, 9 इंटू 10y प्लस x, ठीक, बराबर। अब इसको पलटने का मतलब क्या होगा, उलटने पर, यानी x में जो है ना वो y में हो जाएगा और y में जो है वो x में आ जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, 10x प्लस y। अगर हम पलटेंगे तब, अब ये कितना गुना है, तो 2 गुना है। देखो, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कितना गुना, 2 गुना है, और ये 9 गुना है। अब इसको हम बनाते हैं, तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 90y प्लस 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x बराबर 2 को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुना 20x प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किए तो 2y। अब सबको इधर ले आते हैं, 90y प्लस 9x माइनस 20x प्लस में 2 है तो माइनस 2y बराबर 0। अब 90y प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस तो 88, 90 में से 2 गया तो 88y। अब प्लस 9x माइनस 20x, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 20 में से 9 गया तो कितना, 11, और प्लस में कि माइनस में, तो माइनस, क्योंकि 20 बड़ा है 9 से, तो माइनस 11x बराबर क्या, 0। अब यहां देखेंगे 88y है, माइनस 11x है। x वाले संख्या को पहले लिखते हैं ना, तो यहां से हम माइनस क्या कर लेते हैं, 11 बाहर कर लेते हैं। जब माइनस 11 बाहर किए तो यहां क्या बच गया, 8 बचेगा, 8y प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8y। और यहां से जब हम माइनस बाहर कर लिए हैं तो माइनस 11x है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 11x। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, सॉरी 11 बाहर कर लिए तो x नहीं बचेगा, सिर्फ x बच गया।
और बराबर 0। अब यहां हम देखेंगे तो ये -11 है, बराबर पूछता है जाएगा 0/11, तो यानी 0 हो जाएगा। क्या आ गया हमारा, तो x - 8y बराबर 0। पहले x वाले को लिख दिए, अब x बराबर, या यहीं तक रहने देते हैं, x - 8y बराबर 0। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 2। एक समीकरण हमारा ये हो गया और एक समीकरण हमारा ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से काट देंगे, क्योंकि विलोपन विधि इजी होता है। विलोपन विधि में तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को अब विलोपन विधि में देखो, यहां पर क्या है, चिन्ह प्लस है और यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, और ये x जो दो बराबर है ना, ये किसमें है, प्लस और प्लस में है। x क्या है, प्लस और प्लस में है, तो इसको हमको काटना है तो घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर अब घटाएंगे तो समीकरण 1 है हमारा x + y बराबर 9, x + y बराबर 9। समीकरण 2 है x - 8y बराबर 0, x - 8y बराबर 0। अब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, और यहां पर प्लस है तो माइनस। अब देखिए x प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, यहां पर प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 8y में एक y जोड़ेंगे तो 9y बराबर 9 में से 0 गया कितना, 9, यानी 9y बराबर 9, y बराबर कितना हो गया 9। अब 9 गुना में इधर आया तो बटा में 9, 9 काट देंगे तो y बराबर हमारा 1 आ गया। y का वैल्यू लिख लगे। अब हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो y का मान जब हम समीकरण 1 में रख देंगे ना, चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या कहता है, x + y बराबर 9। अब हम y का वैल्यू रखेंगे तो x + y की जगह पर 1 बराबर 9, तो x बराबर 9, और प्लस में 1 उधर गया तो -1, x बराबर कितना 8, x बराबर 8। अब क्या कहता है, संख्या निकालना है ना, संख्या ज्ञात करना है। तो y का वैल्यू भी निकल गया, x का वैल्यू भी निकल गया। अब संख्या क्या है, 10y + x है, यहां लिख देंगे संख्या बराबर 10y + x, यानी कि 10 y का वैल्यू कितना निकला है, 1 गुने 1 + x का कितना है 8। अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और +8 कितना 18, तो यही निकल गया आंसर। संख्या कितना निकल गया 18। अब हम पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। 5 क्वेश्चन टोटल बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करना। जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। 5 क्वेश्चन हम लिखे ना यहाँ पे, VVI 5 क्वेश्चन, 2 4 वाले रैखिक समीकरण का, तो 5 क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो दूसरा क्वेश्चन, दो संख्या का अंतर 26 है, तो दो संख्या का अंतर 26 दिया है, संख्या ज्ञात करना है। संख्या दिया है नहीं दिया है तो हम पहले मान लेंगे। इस सब क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x। पहला संख्या मान लिए हम x, दूसरा दो संख्या का रहा है तो दो संख्या ना, तो दूसरी संख्या बराबर y मान लिए, दो संख्या मान लिए। अब क्या कहता है, दो संख्या का अंतर 26 है, अंतर मतलब होता है माइनस, ठीक। यानी कि लिखेंगे प्रश्न से दो संख्या का अंतर, यानी कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या हमारा है y, तो x - y, अंतर मतलब माइनस, कितना है 26 है, तो 26 इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे
कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक है ना। एक संख्या यानी कि जो x है, पहली एक संख्या क्या है x, तो x जो है ना ये दूसरी संख्या के कितना गुनी है, 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या क्या है y, इसके 3 गुनी यानी कि 3 गुनी है, दूसरी संख्या के गुणाम हो जाएगा 3। अब देखो x बराबर y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, अब हम इसको क्या करते हैं, तो समीकरण ये x बराबर 3y है ना, इसका मान हम 1 में रख देंगे तो निकल जाएगा ना, आराम से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर प्रतिस्थापित करने पर, अब देखो x का वैल्यू वहां रखेंगे, क्या है समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 26, x का वैल्यू रखेंगे क्या है 3y माइनस वाई बराबर 26, x के जगह x बराबर है 3y, x के जगह 3y लिए है ना, माइनस वाई बराबर 26। अब 3y में 1y गया तो कितना y बचा, 2y बराबर 26। तो y के गुना में 2 है, तो गुणाम है तो उधर जाएगा तो बटाम हो जाएगा, भाग में तो बटा 2, 13 दूना 26, तो y बराबर कितना निकल गया 13। अब y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहां लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y हमारा 13, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 13y, सॉरी 3y, यानी x बराबर 3 गुने y का वैल्यू हमारा निकला है 13, तो 13। अब 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 तिया 39, तो x बराबर क्या निकल गया 39 निकल गया। तो संख्या क्या करता था निकालने के लिए, तो पहली संख्या क्या निकल गया 13, यहाँ लिख देंगे x बराबर 13, y बराबर 39, सॉरी x बराबर 39 निकला ना, यहाँ x बराबर 39, ये रहा x बराबर 39 और हमारा y बराबर 13, तो 13। तो लिखेंगे पहली संख्या क्या माने थे, x माने थे ना, पहली संख्या यानी कि x बराबर 39, दूसरी संख्या यानी कि y बराबर कितना 13, यही हो गया आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन समझिए, क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। तो किसी भिन्न के अंश और हर, तो किसी भिन्न के अंश और हर का रहा है तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि अंश बराबर क्या है y बराबर हर बराबर क्या होगा, यहाँ हल माना कि अंश बराबर x मान लिए और हर बराबर y मान लिए, अंश और हर मान लिए। अब भिन्न क्या होता है, तो भिन्न बटा में होता है ना, भिन्न का मतलब हो गया बटे में, तो यानी कि x बटे y हो जाएगा। तो भिन्न लिखेंगे, भिन्न बराबर जब हम संख्या माने हैं x और y, अंश और हर, तो अंश ऊपर आता है x बटे y, तो भिन्न क्या हो गया x बटे y। तो यही इसी का मान निकालना है, x बटे y का भिन्न का मान कहता है निकालने के लिए, कह रहा है ना भिन्न का मान ज्ञात करें। अब देखो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से क्या कहता है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ देंगे और हर में भी 2 जोड़ देंगे। तो अंश क्या है, तो x उसमें 2 जोड़ दिए और हर क्या है y, इसमें भी 2 जोड़ दिए, तो क्या हो जाता है 9/11, तो 9/11। अब इसको हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x को 11 से मल्टीप्लाई किए तो 11x प्लस
2 को 11 से मल्टीप्लाई किए तो 11 दूनी 22 बराबर 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18। अब इसको हल करेंगे तो 11x है ना, तो 11x प्लस 9y इधर लाएंगे तो माइनस 9y बराबर किस साइड लाए तो माइनस 9y बराबर 18 है। अब ये प्लस 22 उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस 22 11x माइनस 9y बराबर तो 18 में से 22 गया तो माइनस 4। ये ले लेते हैं हम समीकरण 1। क्या हो गया समीकरण 1 निकल गया। फिर देखेंगे, फिर कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, फिर पुनः लिखेंगे फिर क्या कह रहा है कि अंश और हर में आप 3 जोड़ते हैं, पहले 2 जोड़ रहा था आप 3 जोड़ रहा है। x में भी यानी अंश में भी 3 जोड़ा और हर यानी y में भी 3 जोड़ दिया तो वो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। अब फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 3 छके 18 बराबर y को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5y प्लस 5 दिया 15। अब x वाले अब y वाले को एक साथ कर देंगे 6x माइनस 5y इधर आया तो माइनस 5y बराबर 15 प्लस 18 उधर गया तो माइनस 18। अब 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 यानी 18 में से 15 3 छोटा में से बड़ा घट रहा है इसलिए माइनस 3। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 पता चल गया। अब हम क्या करते हैं देखेंगे यहाँ पर कोई मान बराबर है 6 यहाँ 11 है यहाँ पर 9 है यहाँ 5 है यहाँ माइनस 4 है माइनस 3 है बराबर नहीं है तो इसको हम अगर विलुप्त करेंगे विलोपन विधि से बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे जो लिख देते हैं समीकरण 1 गुने यानी कि जो ये समीकरण है इसको हम इससे गुना करेंगे तो 5 से तो 9 × 5 = 45। अब इसको हम फिर गुना कर देंगे जो y का गुणांक है 9 तो यानी यहां हो जाएगा फिर 9 × 5 = 45 बराबर होगा ना। तो समीकरण 1 गुने 5 तथा समीकरण 2 गुने कितना है y का गुणांक 9 करके घटाने पर अब देखो घटाएंगे तो समीकरण 1 गुने 5 समीकरण 1 ये रहा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई 11 × 5 = 55x फिर माइनस 9 है 9 × 5 = 45y माइनस 45y फिर माइनस 4 है तो 4 × 5 = 20 तो बराबर माइनस 20। फिर अब समीकरण 2 गुने 9 अब समीकरण 2 कहाँ है यहाँ तो 6 × 9 = 54x फिर माइनस 5 है तो माइनस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = 45 यानी कि माइनस है तो माइनस बराबर अब 3 है 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 है ना तो 9 × 27 9 × 27। अब देखो घटा रहे हैं ना तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है प्लस रहता है तो माइनस हो गया माइनस से तो प्लस हो गया माइनस से तो प्लस हो गया। अब यहां देखेंगे प्लस माइनस 55 में से 54 गया तो 1 बचेगा तो यानी x बच गया। अब प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया बराबर है यहाँ y देंगे ना बराबर है तो कैंसिल। अब फिर यहां देखेंगे बराबर माइनस प्लस माइनस 27 में से 20 गया तो कितना बच गया 7 यानी x बराबर क्या आ गया 7 आ गया। अब हम x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कहता है हमारा 11x माइनस 9y बराबर -4
एक्स का वैल्यू 7 रखें तो 11 गुने एक्स का मान 7 माइनस 9y बराबर -4। 11 सते 77 माइनस 9y बराबर -4। अब 77 है, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो -9y बराबर -4 प्लस 77 है, उधर गया तो -77 होगा बिल्कुल। तो -9y बराबर, अब माइनस माइनस प्लस 77 4 जोड़ेंगे तो 81, प्लस में कि माइनस में माइनस। अब माइनस इस साइड भी है माइनस इस साइड भी, दोनों साइड बराबर का माइनस है तो प्लस हो गया, यानी कि अब 9y बराबर 81। तो y बराबर क्या निकल गया 81/9। 9y के गुणाम है तो बटा में आ गया, 9 नमा 81, यानी y बराबर कितना निकल गया 9। x बराबर 7 निकला, y बराबर 9 निकल गया। अब क्या कहता है, तो अंश हमारा निकल गया, यहां लिख देते हैं कि अंश बराबर यानी x बराबर कितना निकला है 7, और हर यानी कि y बराबर 9। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर x/y यानी कि 7/9, यही हो गया आंसर। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, पूरा नंबर मिलता जाएगा। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना। एक ऋतु लड़की है, वो क्या करती है, धारा के अनुकूल, ठीक, धारा के अनुकूल मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है 2 घंटे में 20 किलोमीटर वो तैर लेती है। फिर अगर धारा के प्रतिकूल बात करें, यानी कि धारा उल्टा साइड, धारा के उल्टा साइड जिधर धारा बह रही है ना, उधर ही क्या होती है, वो तैरती है, तो अब उसको क्या इतना 2 घंटा में 4 किलोमीटर वो तैर सकती है। तो स्थिर जल में और धारा की चाल बताना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे हल। देखो, माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल ना, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब समझेंगे कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल बोल रहे हैं, तो यहां हम लिख देंगे धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा। अब जैसे धारा के अनुकूल, तो स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर, अब धारा के साथ में जाएगा तो उसको धारा भी तो ज्वाइंट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, धारा भी ऐड होगा ना, तो धारा के अनुकूल जब जाएगा तो हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल चाल। अब धारा के प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं, धारा के प्रतिकूल चाल। अब देखो, जैसे इस साइड से धारा बह रही है और वो इधर से तैर रही है, तो धारा क्या करेगा, रोकेगा ना, धारा के विपरीत वो तैर रही है तो ये रोकेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, स्थिर जल में तैरने की चाल x और धारा विपरीत है, तो यानी माइनस हो जाएगा y किलोमीटर, यानी y किलोमीटर प्रति घंटा, x - y किलोमीटर प्रति घंटा, ये निकल गया प्रतिकूल चाल। अब समझते हैं, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से क्या कहता है कि जो ऋतु है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है, तो समय कितना, 2 घंटे, समय 2 घंटे, और प्रतिकूल चाल। अब हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल,
ये होता है। अब धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेगी। दूरी कितना? 20 किलोमीटर। तो समय यानी 2 घंटे समय बराबर दूरी बटे 4 प्रश्न से। तो पहले चले यहां प्रश्न से यहां लिख देंगे ऋतु धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? अब 2 घंटे समय 2 घंटे, समय 2 बराबर दूरी कितना? तो 20 किलोमीटर, तो 20 और बटे अनुकूल चाल। तो अनुकूल धारा के अनुकूल चाल कितना? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस वाई। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y बराबर 20 को x से मल्टीप्लाई किया तो 20। अब देखेंगे 2y, अब 2x है, यहाँ 2y है, तो यहां से हम 2 बाहर कर लेते हैं। क्या बच गया? x प्लस वाई बराबर इधर है 20 तो 20। अब 2 गुणम है तो बराबर कुछ हट जाएगा तो किसमें आ जाएगा? भाग में। तो यानी x प्लस वाई बराबर 20 बटा 2 काट देंगे तो 10। x प्लस वाई बराबर कितना निकल गया? 10। इसको हम ले लेंगे समीकरण 1। तो ऋतु धारा के अनुकूल चाल कितना? ये आ गया। अब निकालते हैं धारा के प्रतिकूल। तो यहां लिख देंगे ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल। अब धारा के प्रतिकूल चाल समय लेती है वो 2 घंटे, प्रतिकूल में 2 घंटे समय लेती है, 4 किलोमीटर वो तैरती है। तो समय बराबर दूरी बटे 4, यानी समय 2 घंटे और दूरी कितना? 4 किलोमीटर। और प्रतिकूल चाल कितना है? x माइनस वाई किलोमीटर, x माइनस वाई किलोमीटर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x नहीं कुछ तो यहां बटा में 2x माइनस 2y बराबर 4। अब यहां से हम 2 बाहर कर लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर 4। अब काट देंगे 2 दूनी 4, x माइनस वाई बराबर कितना? 2। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे प्लस वाई है, अब यहां माइनस वाई है, तो इसको विलोपन विधि से काट देते हैं, इजी रहेगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब जोड़ क्यों रहे हैं तो वो भी समझिए। यहां पर प्लस वाई है और यहां माइनस वाई है, चिन्ह क्या है? अलग अलग है, एक प्लस में है एक माइनस में, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। जब ये बराबर चिन्ह रहता नहीं, यहां पर भी माइनस रहता, यहां पर भी माइनस, तब इसको क्या करते? इसको तब हम घटाते। तो यहाँ चिन्ह अलग अलग है तो हम इसको क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर 2। अब इसको जोड़ रहे हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस एक्स एक्स जोड़ रहे हैं तो एक्स एक्स क्या है ना? 2x बराबर 10 2 12। जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। अब x बराबर 2 गुणाम है तो 12 बटा 2 काट देंगे तो 6। x का मान कितना निकल गया? 6। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो तो y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं तो 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर 2। x का वैल्यू 6 माइनस वाई बराबर 2, यानी माइनस वाई बराबर 6 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 2 माइनस 6, तो माइनस वाई बराबर कितना? माइनस 4। माइनस वाई बराबर, तो 2 में से 6 गया तो माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो वाई बराबर हमारा निकल गया 4, वाई बराबर 4। तो देखो हम क्या माने थे? जो जल स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर और वही धारा की चाल y किलोमीटर। तो हम लिख देंगे, यही लिख दे, यहां लिख देते हैं स्थिर जल में तैरने की चाल यानी कि x बराबर
कितना, x निकला है 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और वहीं धारा की चाल यानी कि y बराबर, तो y बराबर कितना निकला 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया इसका आंसर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये पूछता है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाइएगा जैसे हम बनाए, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफ का क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है, हर बार आता है। कुछ कहेगा ग्राफीय विधि से, आलेखीय विधि से, तो वही हुआ, समझ गए। तो इसको कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिए। अगर समझ जाइएगा तो 5 नंबर आपको बोर्ड में आ जाएगा। कैसे बनाएंगे, तो दिया है, क्या दिया है लिखेंगे, दिया है x प्लस 3y बराबर 6, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1। तो दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 12, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो x प्लस 3y लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस 3y बराबर 6। अब इसमें क्या करेंगे, देखो प्लस 3y है ना, x प्लस 3y उधर लेके चले जाते हैं, या x को हम उधर लेके जाएंगे या तो y को उधर लेके चले जाए। y वाले को ले जाते हैं 6 प्लस 3y, तो माइनस 3y। अब कुछ जाएगा नहीं। अब देखेंगे यहाँ y का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे ना, तो x का मान हमारा निकलेगा ना। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, यहीं पर एक डब्बा बना दिए। ठीक, तो यहाँ हम 2 मान लेंगे, इसको हम x ले लेते हैं, y 2 मान लिए, जितना मन उतना ले सकते हैं आप। तो y का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारा निकल जाएगा x का वैल्यू। तो सबसे पहले कहाँ से चालू करेंगे, 0 से। 0 से 10 तक जाएंगे, 0 1 2 3 10, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। 10 तक अगर मान निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर माइनस में चले जाएंगे। तो -1 -2 -3 ऐसे करके। तो पहले यहाँ रखते हैं 0। तो देखो x बराबर 6 माइनस 3 गुने y का वैल्यू अगर हम 0 रखे तो 6 माइनस 3 को 0 से गुना किए तो 0, यानी क्या निकल गया 6। तो यानी y का वैल्यू अगर हम 0 लिए तो x का वैल्यू हमारा निकल गया 6। अगर हम y का वैल्यू 1 लेंगे, जैसे x बराबर 6 गुने 3 गुने 1, और अब देखो 6 माइनस 6 माइनस 3 गुने 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3, तो 6 में 3 गया कितना निकल गया 3। अगर हम y का वैल्यू 1 लिए तो हमारा x निकल गया 3, x निकल गया कितना 3 निकल गया। तो समीकरण 1 का काम खत्म। अब समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से इसमें भी x y का मान निकालना है। तो समीकरण 2 क्या कहता है, 2x माइनस 3y बराबर 12। अब हम x वाले, क्या बताया आपको, x वाले को उधर ले जाइए या तो y वाले को उधर ले जाएंगे। तो 2x माइनस 3y है, उधर ले जाएंगे बराबर का, तो 12 प्लस 3y हो जाएगा। माइनस में था तो प्लस में आ गया। अब x बराबर, x के गुना में 2 है, इसके बटा में आ जाएगा। तो 12 प्लस 3y और बटे में 2। ठीक है, अब समझिए यहां फिर हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे तो x का मान लिख लेगा। फिर हम एक बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया हमारा y। अब y का वैल्यू अगर हम 0 लिए तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो यहां लिख देते हैं x बराबर 12 प्लस 3 गुने, तो हम 3 का वैल्यू क्या लिए, पहले 0 ले लेते हैं, 0 लिए और बटा में क्या 2। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 को 0 से गुना किया तो 0 बटे 2, यानी 12 बटे 2। अब इसको काटेंगे तो 6, यानी अगर हम y का वैल्यू 0 लिए, पहले 0 से चालू करेंगे, बोले ना 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेंगे। अब जब 10 तक नहीं लगेगा फिर हम माइनस में आएंगे। तो 0 लिए तो क्या निकल गया, y का x का वैल्यू 6 निकल गया।
अब यहाँ देखते हैं 1 लेंगे तो 3 एकम 3, तो 12 3 15 बटा 2 कटेगा नहीं कटेगा। फिर 2 लेंगे 3 दूना 6, तो 12 और 6 कितना 18, 18 बटे 2 तो कट जाएगा 9 दूनी 18। तो यहाँ अगर हम y का वैल्यू 2 लिए तो हमारा x निकल गया 9। x कितना निकल गया 9। कैसे? तो देखो x बराबर 12 प्लस 3 गुने 2 और बटे 2, तो 12 प्लस 3 दूना 6, 18 बटे 2, 9 दूना 18। तो यहाँ तक खत्म। 2 2 एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए आप लोग का ग्राफ कॉपी रहेगा, उस पर अच्छा से खींचना है। तो ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ये होता है हमारा एक्स डैश, ये होता है वाई अक्ष, और ये हो गया हमारा वाई डैश। तो एक्स अक्ष किस में होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना मान उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मान कितना तक है, 9 तक है ना, तो हम 9 तक ले लेंगे तब निकल जाएगा। अब एक्स अक्ष प्लस में ये होता है, फिर वाई अक्ष किस में, प्लस में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माइनस में होता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ फिर ये हो गया हमारा माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो माइनस में तो मान है ही नहीं किसी का, तो जितना मन उतना ले लेंगे। अब यहाँ होता है मूल बिंदु, ये होता है x का भी 0 और y का भी 0, और ये हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है, प्रथम यानी प्लस प्लस, x का भी प्लस और y का भी प्लस। ये होता है हमारा द्वितीय, द्वितीय यानी कि द्वितीय में पहले x का वैल्यू लिखते हैं, x का माइनस है तो माइनस, और y का प्लस है तो प्लस, यानी x पर माइनस y पर प्लस। और ये तृतीय होता है, तृतीय, तृतीय में क्या हो जाएगा, तो माइनस और y का भी माइनस, तो माइनस माइनस। और ये हो गया हमारा चतुर्थ, चतुर्थ में देखेंगे कि x पर प्लस और y का क्या माइनस, तो प्लस माइनस किस में, प्लस माइनस हमारा आ गया चतुर्थ में। अब ग्राफ खींचना बता रहे हैं आपको, तो देखो पहला क्या है, x पर 6 है y पर 0 है, x पर 6 ये रहा, y पर 0 तो यही आएगा ना मूल, x पर 0 6 और y पर 0, तो ये हो गया। फिर देखेंगे x पर 3 y पर 1, अब x पर 3 y पर 1 ये रहा, इसके सामने यहां आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। अब जो बिंदु निकाले हैं, तो यानी x पर 6 था y पर 0 था, तो यहाँ लिख देंगे बिंदु 6 0, यहाँ निकला हमारा बिंदु 3 और y पर 1 है तो 1, और जो हमारा ये समीकरण था, तो समीकरण पहला है ना, समीकरण क्या दिया, x प्लस 3y, यहाँ लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 6। अब समीकरण दूसरे में आते हैं, x पर 6 y पर 0, फिर देखेंगे x पर 6 y पर 0, यही हो गया। x पर 9 y पर 2, अब x पर 9 ये रहा और y पर 2 ये रहा, यहां आएंगे, कहा, यहां थोड़ा ऊपर, ये रहा ना, x पर 9 और y पर 2। अब इसको मिलाएंगे, 6 पर मिलेगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से खींचिएगा इंची के माध्यम से, ताकि दिक्कत ना होगा, ग्राफ कॉपी में ठीक से बनेगा। अब यहां पर देखेंगे जो कटा है ना, किस पर कटा है, तो x पर 6, यहां लिख देंगे x बराबर 6 और y बराबर कितना 0, यहां लिख देंगे y बराबर 0, x बराबर 6 y बराबर 0, यही हो गया आंसर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरह से पहले क्या करना है, समीकरण को हल करना है, x y का मान निकालना, फिर ग्राफ खींच देना है, ग्राफ कॉपी में आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और इसी तरह से बनाइएगा सभी क्वेश्चन को। आशा करते हैं ये आपको 5 क्वेश्चन अच्छा लगा हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।